राम राम भाई सारे ना भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई अब जहाँ कल छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो भाई कल यहाँ पे छोड़ेगा, आज यहीं से शुरू करते हैं। शिव नींद है। हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें मान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिवजी वहाँ पहुँचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर और पशुपात अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महा तेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यदि यह इंद्र या इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी सूकर का रूप धारण पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण ऊपर आकाश में गए, परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महा तेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास चले गए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिवजी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़ कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समस्तता प्रदान की। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदीश्वर बोले। इसके पश्चात शिवजी ने अपनी बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिवजी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिवजी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है। आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है। इसलिए तुम सत्कार, स्थान और इस उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिवजी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐ राजकर्ता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों से अधिपति होकर रहो। लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिवजी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिवजी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करे। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिवजी बोले, मेरा कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे
मंडप की रचना में तुम सिरमौर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा केतकी और विष्णु पर कृपया करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिवजी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिवजी अपनी सभा में जा बैठे। शिवजी का ज्ञान उपदेश। श्री नंदीश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिवजी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिवजी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आदर नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष अगहन माह में आद्रा नक्षत्र में उमा सहिता मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेर लिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वहाँ वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों को की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। तो भाई आज यहाँ पर करते हैं ख़त्म। मिलते हैं कल। यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल यहीं से शुरू करेंगे ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। तो भाई आज की वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल। तब तक के लिए राम राम।